फ्रेंड्स, तो आगे आप दोस्तों आज हम बात करेंगे इसरो एसएसी के पेपर के बारे में जो अभी आपकी आंसर की आई है जिसकी और इसका एग्जाम आपका 30 जुलाई 2026 को हुआ था। तो फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था सभी का 9 बजे से लेके 11:15 बजे तक, यानी 9 बजे से लेके आपका जो एग्जाम हुआ था उसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, शिफ्ट आपकी फर्स्ट ही थी सभी की, लगभग सभी की दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। एक शिफ्ट में आपका एग्जाम ले लिया गया था। इसरो एसएसी की तरफ से रिक्रूटमेंट निकली हुई थी जो आपकी 2025 में ये रिक्रूटमेंट आई थी। ठीक है, उसका एग्जाम अभी करवा लिया गया है दोस्तों। ठीक है, टेक्नीशियन बी आरएसी के बारे में बात करेंगे। आज के क्वेश्चन पेपर रहेगा हमारा आरएसी के लिए दोस्तों। इसमें हम कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो ऑब्जेक्शन लगाने के लायक है और बाकी आप देख लीजिएगा। अगर कोई डाउट लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो दोस्तों। अगर कोई करेक्शन हो वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो कि सर नहीं ऐसा नहीं है ऐसा होगा, तो वो भी दोस्तों आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हो। चलिए हम शुरू करते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम क्वेश्चन करवाते जाएंगे। कई क्वेश्चन है दोस्तों जो हमने इस चैनल पे करवाए हैं आपको, उसमें से भी काफी क्वेश्चन इस जो पेपर है उसमें आए हैं। जैसे कई मैथ के क्वेश्चन है वो दोस्तों ओनली फॉर उसमें चेंज हुआ है, तो क्या हुआ है जो आपका नंबर है वो चेंज हुए हैं, बाकी फॉर्मूला वगैरह वही लगा के आप कर सकते हो उसको। सेम टू सेम एज इट इज क्वेश्चन आए हैं, काफी क्वेश्चन आए हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा और आप पहले वाले वीडियो देखोगे उसमें भी सेम टू सेम आपको क्वेश्चन वो मिल जाएंगे। बाकी आप सारे क्वेश्चन देख लीजिए, एससी की तैयारी में लग जाइए। अगर दोस्तों आपका 50 से अबव मार्क है तो कंफर्म है आपको स्किल टेस्ट में बुलाएंगे ही बुलाएंगे, और हो सकता है दोस्तों कि 45 तक ही आपकी कट ऑफ चली जाए। दोस्तों अभी कोई अंदाजा नहीं लगा सकते क्योंकि वैकेंसी का और जो कट ऑफ का मार्क्स का है वो कोई आइडिया नहीं होता, क्योंकि कई लोग ऐसे भी होते हैं जो फेक बताते हैं, फेक न्यूज देते हैं कि मेरा सर 70 बन रहा है, मेरा 75 बन रहा है, 60 बन रहा है, 55 बन रहा है। तो ऐसे में दोस्तों जब मेरिट आती है तभी आपका पता लग पाएगा। तो ऐसे में कोई पता नहीं लग पाता कि कितना मेरिट रहेगा, बट दोस्तों मेरिट कम रहेगा ये आपके लिए श्योर है। ठीक है, तो 50 के अगर आसपास है आपके नंबर तो आपका स्किल टेस्ट में आपको जरूर बुलाया जाएगा, और कैटेगरी में अगर है तो आप 45 में भी आप आराम से स्किल टेस्ट में आपको बुला लिया जाएगा। ठीक है, तो स्किल टेस्ट की तैयारी में लग जाइए। और बाकी एचडीएससी का एग्जाम आ रहा है, अगर नंबर कम है एचडीएससी की तैयारी में भी लग जाइए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या है। ये दोस्तों सेम टू सेम आपको क्वेश्चन करवाया गया था आपको। ठीक है, तो वो जाके देख सकते हो। इसमें क्या है, ए प्लस बी और ए माइनस बी का था, ज्यादा कुछ था ही नहीं इसमें। ए प्लस बी ए माइनस बी करके, तो ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर बी सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा रूट 625 का स्क्वायर, यानी 625 का 625 ही रह गया, और माइनस 441। अगर इनमें से आप घटाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा 184। इतना ही करना था, कुछ करना ही नहीं था। फिर भी नहीं आ रहा था तो इसको पहले करना था गुना 625 को, फिर 625 को 444 से करना था, और फिर आपको 444 को 625 से करना था, और 444 को 441 से करना था। तो 444 नहीं 41 से, तो आपका आराम से आंसर आ जाता। इसमें कोई बड़ी बात थी नहीं इतनी जितना आप इसको कर रहे हो। ठीक है, तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाता, जो बच्चे ने इसने कर भी रखा है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये आया था कि ये आपका जो प्लायर है वो कौन सा है, तो आगे देखिए दिया हुआ है कौन सा है, तो ये कौन सा था, फ्लैट नोज प्लायर था। ठीक है, ऑप्शन सी इस पे राइट हो जाएगा। उसके बाद था कि कौन सा तापमान जो बराबर है डिग्री सेल्सियस और डिग्री फारेनहाइट। दोस्तों ये क्वेश्चन कितनी बार करवा चुका है मैं, एक बार जाके देखिए आप कितनी बार करवा चुका है ये क्वेश्चन में। -40 डिग्री। ठीक है, ये क्वेश्चन मतलब जो आप न्यूमेरिक देखोगे मेरे जो पहले करवाए हुए क्वेश्चन है उनमें कितनी बार -40 डिग्री। ये जॉइंट देखिए दोस्तों, जॉइंट करवा चुके कई बार। ये कौन सा था, रेड टेल या पिग टेल जॉइंट था ये। ठीक है, ये आपको जॉइंट दे दिया, और ये कौन सा था, रेड टेल या पिग टेल जॉइंट था ये। ठीक है, ये भी आपको नीमी में मिल जाएगा, हमने क्वेश्चनों में करवा भी रखा है, ये सेम टू सेम जॉइंट।
अगला है रेक्टिफायर का उपयोग। रेक्टिफायर का उपयोग किया जाता है दोस्तों एससी वोल्ट को डीसी में प्रयोग करने के लिए, ठीक है। रेक्टिफायर का प्रयोग किसमें करते हैं? एससी को डीसी में चेंज करने के लिए। ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा पेपर आया था। यदि एक शंकु का व्यास दोगुना कर दिया जाए और ऊंचाई आधी कर दी जाए तो कितना होगा? तो नया आयतन क्या होगा? तो नया आयतन क्या होगा दोस्तों? मूल आयतन का दोगुना हो जाएगा, ठीक है। मूल आयतन का दोगुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का प्रतीक कौन सा है? तो इसमें एनपीएन कौन सा है और पीएनपी कौन सा है? एनपीएन और एक होता है पीएनपी। तो इनमें से कौन सा है? देखिए दोस्तों, बताइए कौन सा है। तो जो ये फर्स्ट वाला है ये आपका एनपीएन है, ठीक है। और जो ये है ये आपका पीएनपी है, ठीक है। एनपीएन यानी, अब इसको याद कैसे रखोगे? ये आपका एनपीएन है और ये आपका पीएनपी है। अब इसको याद कैसे रखोगे ये बताओ। दोनों पीएनपी लिख दिया। अच्छा, ये एनपीएन है, एनपीएन। अब इसको याद कैसे रखना है? ये एक मिनट, दोबारा दोबारा दे। दोनों एक लिख दिया मैंने। आपका क्या है? एनपीएन ये वाला है और ये आपका पीएनपी है, ठीक है। ये आपका क्या है? पीएनपी है। तो इसको याद कैसे रखना है? यानी ये देखिए बाहर की तरफ जा रहा है, यानी परे, पी से परे। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो, पी से परे। एन पी एन, पी से यानी परे। तो एक याद हो गया, दूसरा अपने आप हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए मूविंग कॉइल वोल्ट मीटर। मूविंग कॉइल वोल्ट मीटर होता है, वो यूज किसमें होता है? पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस, ये ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला है टेकोमीटर। तो टेकोमीटर किसमें होता है? रोटेशन, आरपीएम नापने के लिए होता है, ठीक है। आरपीएम, राउंड पर मिनट, ये कितना रोटेशन लिया है पर मिनट में, तो वो नापने के लिए आपका टेकोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसको आरपीएम मीटर भी बोल देते हैं। निम्नलिखित में से चादर की कौन सी आकृति एक खोखले बेलन विकास हो सकता है? तो कौन सा हो सकता है? एक आयताकार, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट काउंटर फ्लो कूलिंग टावर? तो इसमें ए ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। एयर फ्लो इज अपवर्ड अपोजिशन द डाउनवर्ड फ्लो ऑफ वाटर, ठीक है। तो ए इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। स्वेजिंग टूल का कार्य क्या होता है? सबको पता है, सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। तो स्वेजिंग टूल क्या होती है? तांबे की नली के छोर को दूसरी नली के साथ फिटिंग करने के लिए, बढ़ाने के लिए किया जाता है, ठीक है। एक कॉपर ट्यूब होती है, सेम साइज की कॉपर ट्यूब ये होती है। तो यहाँ आपका अगर स्वेजिंग टूल से करेंगे तो ये थोड़ी ऐसे बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें डाल के और आप इसको ब्रेजिंग कर देते हो। स्वचालित आरी के संबंध में गलत विवरण खोजिए। तो गलत क्या होगा इसमें? आरी होती है, आरी यानी हेक्सा ब्लेड। तो ब्लेड पिच का चुनाव कटे जाने वाले मटेरियल के प्रकार पर निर्भर नहीं करता। नहीं करता नहीं है, निर्भर करता है, ठीक है। ये आपका यही आपका गलत हो जाएगा, ये आपका निर्भर करता है। ब्लेड पिच का चुनाव काटे जाने वाली मटेरियल की मोटाई पर निर्भर करता है, यस करता है। आरी के ब्लेड के दांते चिप्स की निकासी के लिए लहरदार होते हैं, लहरदार होते हैं, सही है। आरी का ब्लेड सिर्फ एक दिशा में ही मटेरियल काटता है, यस ये भी सही है। ये तीनों सही है। ए आपका रॉन्ग होगा, ए आपका रॉन्ग है, बी सी और डी तीनों ही आपके सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या पूछा है? गलत विवरण। तो ए इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये भी एक बार क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ना, इसमें क्या पूछा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एक आयत और षष्ठभुज की सभी कोणों का योग। तो ये भी दोस्तों करवा चुका हूं मैं, इसका तो ट्रिक भी बता चुका हूं मैं। देख लीजिए क्या होगा। एक इसका क्या होगा? 360 और 720 होगा इसका राइट ऑप्शन। अगर आपको षष्ठभुज का नहीं भी आ रहा है तो आप इसको देख लीजिए, आयत का कितना होता है? 360 होता है, 90 90 90 90।
360 हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी और डी तो वैसे ही कट जाएंगे। बचा कौन सा, ए और सी। तो ए और सी है तो ये षष्ठभुज है, षष्ठभुज का कम तो हो नहीं सकता, ज्यादा ही होगा 360 से, तो ये हो गया। 180 तो त्रिभुज का होता है ना, ऐसे भी कर सकते हो। कई तरीके होते हैं क्वेश्चन को करने के लिए। अगला है करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा आपका वीसीआरसी साइकिल का, ठीक है। तो वीसीआरसी साइकिल में क्या होता है, पहले कंप्रेसर होता है, फिर कंडेंसन और सेशन होता है, फिर एक्सपेंशन और फिर एवापोरेशन। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अर्धचालक, तो अर्धचालक जर्मेनियम और सिलिकॉन दोनों होते हैं, ऑप्शन सी इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। कई बार ये भी पढ़ा चुका है दोस्तों इसमें। अगला क्वेश्चन है उसमें चालकता के बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है, किस में लगाना है, बढ़ते हुए क्रम में, ना कि घटते हुए में। तो बढ़ते हुए लगाना है तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। फेल्ट आएगा जिसकी उसमें चालकता सबसे कम होती है, उसके बाद जो खिड़की का शीशा होता है उसकी होती है, फिर इस्पात और फिर एल्यूमिनियम और फिर तांबा की सबसे उसमें चालकता ज्यादा होती है इनमें से, ठीक है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पानी निम्नलिखित में से किस श्रेणी की आग को बुझाने में काम आता है। तो ए क्लास की आग को, ठीक है, ए क्लास की आग को बुझाने में काम आता है। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से आरी ब्लेड की पिच के विषय में यह कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है, ब्लेड की पूरी लंबाई में पिच एक समान रहती है, 1.4 mm पिच खुरदरे क्रॉस वर्गीकरण के संबंध में, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें थोड़ा डाउट है, अभी मैंने ये क्वेश्चन निकालने की कोशिश किया था, बट कई जगह इसका कुछ ऑप्शन आ रहा है, कई जगह कुछ आ रहा है, तो इसमें थोड़ा डाउट है कि इसमें ए और बी दोनों होंगे या ए ऑप्शन राइट होगा या बी ऑप्शन राइट होगा। तो दोस्तों ये आपको मैं बाद में बता दूंगा जब मेरे को कुछ इसका सोर्स मिल जाएगा। अभी तक इसमें डाउट है तो इसको हम स्किप करते हैं। अगर आपको पता है इसका क्वेश्चन राइट क्या होगा विथ सोर्स के साथ आप मेरे को बताइएगा क्या होगा इसका, ठीक है। अभी मैं इसमें डाउट में हूँ, मैंने अभी कभी रीड नहीं किया ये क्वेश्चन, तो ये आप मेरे को बताइएगा कहाँ होगा ये क्वेश्चन, किस बुक में होगा, तो उसके सोर्स के साथ बताइए मेरे को कि क्वेश्चन क्या होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है टेट्रा फ्लोरिन एथिन फ्लोरेथिन क्या होगा, ये तो सबको पता है, ए ऑप्शन है, 134 होगा इसमें। अगला क्वेश्चन एक रेफ्रिजरेटर जिसके संपीड़न की प्रतिबाधा 20 ओम है जबकि वह 11 एम्पियर विद्युत का उपयोग करता है, द्वारा खर्च की गई आभासी विद्युत शक्ति क्या होगी। तो ये कई बार आपको बता चुका, मैं कई बार बता चुका ये क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को भी फिर भी लोग छोड़ देते हैं ऐसे क्वेश्चनों को, बट आपको ऐसे क्वेश्चन छोड़ने नहीं है, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन फॉर्मूला होता है आपका V बराबर आई आर, एक ये हो गया, ठीक है, क्या हो गया V बराबर आई आर। दो इस क्वेश्चन में दो फॉर्मूला चलते हैं ओनली, ठीक है। एक होता है W बराबर V इंटू आई। निकालना क्या है, पहले बताइए निकालना क्या है। निकालना आपको W है, ठीक है, W आपको निकालना है, ठीक है सर, W निकालना है, समझ गया, W निकालना है। अब W निकालने के लिए क्या चाहिए आपको, पहले ये देखिए आराम से समझिए क्वेश्चन को, क्या चाहिए आपको, V चाहिए, यस सर V चाहिए, और I चाहिए। I सर मुझे पता है दिया हुआ है 11 दिया हुआ है, I कितना है 11 एम्पियर, I कितना है 11 एम्पियर, ठीक है, तो ठीक है सर। और अब V निकालना है, V है नहीं, बट V इस फॉर्मूले में है तो इसमें से V निकाल सकते हैं। और R कितना गया है, R दिया गया है 20 एम्पियर, सॉरी 20 ओम। जो एम्पियर में होता है वो I होता है, ओम में होता है वो आपका R होता है। और जो आपका W यानी किलोवोट या वोट में होता है वो आपका W शक्ति होती है, और वोल्ट में होता है वो आपका V होता है वोल्ट में, ठीक है। ये आप एक बार ध्यान में रख लीजिएगा, कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने देखा था कई लोगों के आंसर की देखी थी, उसमें ये क्वेश्चन आपको छोड़ रखा था, बट ऐसे क्वेश्चनों में नंबर आप जरूर लीजिए। अगर ऐसे क्वेश्चनों में आप पीछे रह जाओगे तो जो सिलेक्शन लेने वाले बच्चे हैं वो ऐसे क्वेश्चन को आराम से कर देंगे। अरे इसमें कुछ था भी नहीं, कितनी कैलकुलेशन भी नहीं थी। पहले रखिए आप इसमें फॉर्मूला, पहले आपको निकालना है V, ठीक है। इसको इसलिए जोड़ दे रहा हूं मैं क्योंकि जो भी आंसर की आई मेरे पास 4-5 आंसर की आई, उनमें से सब ने ये गलत कर रखा था, इस बच्चे ने सही कर रखा है,
बट बाकी सबने ये गलत कर रखा था। गलत क्या कर ही नहीं रखा था, कईयों ने छोड़ रखा था इस क्वेश्चन को और इतना कुछ था भी नहीं इसमें। तब मेरे को वो आइडिया लगा कि नहीं यार, ऐसे क्वेश्चन भी नहीं कर रहे तो फिर वो पीछे रहना ही है, कम नंबर आने ही है। तो ये क्वेश्चन आपको कितनी बार तो बता चुका मैं, फिर भी आप नहीं कर पा रहे उसको। तो अभी क्या है इसमें, v बराबर आई आर था, तो आई आर 11 इंटू 20, v निकल जाएगा आपका कितना, 11 इंटू 20 कितना आ गया, 220 आ गया। जैसे 220 आ गया, आ गया। v आ गया आपके पास, i है ही, v कितना है 220, ये v ठीक है। i कितना है, i सर कितना था, i 11 था, ये आ गया आपका w, आ गया कितना आया 220 इंटू 11, तो 22 इंटू 11 जब करोगे आप, तो अगर 220 को 11 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 2 4 2 और ये 0 है तो 0 का 0 रह गया, तो ये आपका आंसर आ गया। ये किस में आया है, वोट में, ठीक है वोट है ना। तो अब वोट में है क्या 2420, तो 2420 नहीं सर, एक में नहीं है तो 242 है। दूसरे में देखिए दोस्तों, किलोवाट में दे रखा है, तो इसको किलोवाट में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो 3 जीरो छोड़ के पॉइंट लगाएंगे तो 2.42 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आ गया, समझ में आ गया। इस तरीके से ये क्वेश्चन करना है, एक बार सीख लीजिए, बार बार दोस्तों ये क्वेश्चन आता है, और इसमें अगर नंबर कट रहे हैं तो ऐसे मानिए आपका सिलेक्शन का चांस कम हो जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन आराम से होने वाले क्वेश्चन है, बट ये भी आपने छोड़ रखे थे तो फिर कम नंबर आएंगे आएंगे। अगला क्वेश्चन था, टेबल में दिए गए डाटा के सही जोड़ मिलान कीजिए। तो ये भी क्वेश्चन दोस्तों कुछ लोगों ने गलत कर रखा था, इसमें तो इतना कुछ था ही नहीं। तो अभी देखिए, पहला है, अब एक दो क्वेश्चन भी कर सकते हैं, एक अगर दो भी आ रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं। पहला है आपका जैविक, मान लो आप जैविक नहीं आ रहा आपको, तो आप क्या करेंगे अभी, मैं सिर्फ शारीरिक देखूंगा पहले। शारीरिक, शारीरिक में क्या होगा, शरीर का विकास कैसे होता है, तो इसमें शरीर में आपका वृद्धावस्था आता है, तो सर थर्ड में मेरे को पता है कि डी आएगा। कन्फर्म है सर, कन्फर्म है, कन्फर्म है सर, मेरे को पता चल गया डी आएगा। अब ऑप्शन में देखिए थर्ड में डी कहाँ है, दिख रहा है इसमें डी, ऑप्शन डी में ही डी दिख रहा है ओनली आपके पास, और किसी में है ही नहीं। थर्ड में डी ओनली फॉर डी में ही है, तो आपका डी ऑप्शन ऑटोमेटिक राइट हो जाएगा। फिर भी आपको नहीं आ रहा है सर, मैं अभी यांत्रिकी देखूंगा, यानी मैकेनिकल तो पढ़ रहे हो आप है, उसको तो देख ही सकते हो, तो मैं सर सेकंड देखूंगा ओनली, सेकंड देखूंगा, यानी मैं यांत्रिक देखूंगा, यांत्रिक मैकेनिकल में क्या है। तो मैकेनिकल में सर रोशनी तो नहीं है, रोशनी तो मैकेनिकल में नहीं आएगी, ये तो पौधे के कीट ये भी नहीं है सर मैकेनिकल में। अविभाजित मशीनरी, सर मशीनरी पार्ट होते हैं ना, ये मैकेनिकल में आते हैं। तो मैं बोलूंगा सर कि आप सेकंड में ओनली फॉर सी करिए। ठीक है, मान गया हम आपकी बात। अब सेकंड में सी कहाँ है, सेकंड में सी एक तो बी में है और एक डी में है, अब दो ऑप्शन तो कट ही गए, फर्स्ट और ए और सी तो कट गए, बचा क्या है बी और आपका डी। तो सर इसमें मेरे को डाउट लग रहा है कि आप भौतिकी भी मैं देख सकता हूँ सर, थोड़ा थोड़ा करके भौतिकी देखूंगा तो सर मैं भौतिकी की तरफ जाऊंगा, मैं फिजिक्स की तरफ, तो मेरे को पता है कि ये रोशनी में काम आता है, जो लाइट वगैरह जलती है वो फिजिक्स से चलती है, v बराबर आई आर वगैरह किसमें होता है, फिजिक्स में ही होता है। ठीक है, तो ये दोस्त समझ गया दोस्त सर मैं, तो आप ऐसे करके भी इसको कर सकते हो। ये क्वेश्चन भी रॉन्ग कर रखा था बच्चों ने, इसमें कुछ था ही नहीं, फिर भी गलत कर रखा था, समझ गए ना आप, ऑप्शन डी इसमें राइट आएगा। अगला क्वेश्चन है, which of the air conditioning process makes use the hygroscopic material। हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल क्या होता है दोस्तों, जैसे आपको ह्यूमिडिटी का, हाइग्रोस्कोपी मतलब समझ गए ह्यूमिडिटी का आएगा, तो ह्यूमिडिटी का जो प्रोसेस है उसमें किस मटेरियल के उपयोग किया जाता है, जैसे सिलिका का किया जाता है पानी को अब्जॉर्ब करने के लिए, तो ये क्या है हाइग्रोस्कोपी मटेरियल है। ठीक है,
तो हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल किस प्रोसेस में यूज करते हैं? डिह्यूमिडिफिकेशन में, ठीक है। ह्यूमिडिफिकेशन में दोस्तों, अगर आपका ह्यूमिडिफिकेशन करना है आपको, तो ह्यूमिडिफिकेशन आप पानी की बौछार कीजिए, तो आप उसमें ह्यूमिडिफिकेशन बढ़ा सकते हो। बट डिह्यूमिडिफिकेशन करने के लिए पानी को आपको सोखना पड़ेगा। पानी को जब सोखना पड़ेगा तो सिलिका जेल टाइप के आपको मटेरियल यूज करने पड़ेंगे, जिसको हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल कहा जाता है, ठीक है। तो इसलिए आपका इसमें डिह्यूमिडिफिकेशन होता है, उसमें हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। समझ में आया? ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोल्डरिंग के दौरान उपयोग किए जाने वाले फ्लक्स सामान्यतः होते हैं, तो ये आपका अम्लीय प्रकृति के होते हैं, ठीक है। अम्लीय, एसिड, ये ध्यान रखना, एसिड होते हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है। अगला है, निम्नलिखित से कौन से मापदंड एक सेंट्रल एसी के ऊष्मीय भार की गणना के लिए कहते हैं? तो सब करते हैं, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन था ये भी। बोलो गोली की स्थिति, दीवार का मटेरियल क्या है, खिड़की का आकार क्या है, उपरोक्त सभी। जब हीट लोड कैलकुलेशन करते हैं तो सब ये किया जाता है। जब हीट लोड करते हैं ना, तो सब ये देखी जाती है, विंडो कितनी है, खिड़की कितनी है, दीवार का मटेरियल क्या है, गेट का साइज क्या है, कितने बंदे रहेंगे यहाँ इसमें, और कितने कंप्यूटर लगेंगे या कुछ एक्स्ट्रा मशीनरी लगेगी, उसका हीट कितना आ रहा है, वो कितना आपका वर्क कर रही है, तो सारा चीज देखी जाती है जब हीट लोड कैलकुलेशन किया जाता है सेंट्रल एसी में, ठीक है। ये किया हुआ है दोस्तों मेरा पूरा, हमने नए एसी के लिए जब किया था तो इसमें हमने पूरा ये किया हुआ था कि सर कितना टीआर का एसी लगेगा, उसमें कितना कैलकुलेशन है, तो पीसी का अलग निकाला था हमने, कितने बंदे रहेंगे वहाँ पे मेन पावर, तो उनके लिए अलग अलग निकाला था, और कितने विंडो थे उसमें, एरिया कैसा था, बाहर का था, बाहर वाली दीवार का अलग हीट लोड रहेगा, अंदर वाली का अलग रहेगा, कितनी मोटी दीवार है, कितना मटेरियल है, ये सारा करके हमने कैलकुलेशन निकाला था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण आग का अस्तित्व के लिए जरूरी है? तो आग के अस्तित्व के लिए दोस्तों ये भी बहुत बार आ चुका, तो इसमें फ्यूल, फ्यूल, ऑक्सीजन और आपको हीट, ये तीनों जरूरी है जो आग आपकी लगती है, ठीक है, उसके लिए, ठीक है। ये आपको बहुत बार समझा चुका है वैसे भी पहले भी। संधारित्र और प्रेरक लोड के विषय में निम्नलिखित से कौन सा कथन सत्य है? तो संधारित्र लोड के वोल्टेज करंट से 90% पीछे रहता है, जबकि प्रेरक लोड के करंट वोल्टेज से 90% पीछे रहता है, ठीक है, प्रेरक लोड के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये क्वेश्चन नया क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत कम लोगों ने ये क्वेश्चन किया है, अगर आपके ध्यान में पहले आया है तो आप एक बार इसको देख सकते हो, कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, एक साइकिल के पहिए का व्यास 28 सेंटीमीटर है, 28 सेंटीमीटर है, पहिए के 10 चक्कर के लिए यह कितनी दूरी तय करेगा? तो ये भी कोई नॉर्मल क्वेश्चन ही था, कोई बड़ी बात नहीं थी। कितना है? 28 सेंटीमीटर, यानी ये आपका पहिया है और ये आपका व्यास पूरा कितना है? 28। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? इसकी हाफ हो जाएगी ना त्रिज्या, तो कितनी हो जाएगी? 14। अब बोल रहे हैं कि सर इसका निकाले क्या, लेकिन पहिया दे दिया, तो अब ये पहिया है, ये पहिया है, ठीक है, यहाँ से ये 14 है, ठीक है इसका। अब ये जब घूमेगा यहाँ से लेके, जैसे यहाँ से मान लो इसने यहाँ से स्टार्ट किया, तो एक चक्कर लगाएगा यहाँ ही वापिस आने के लिए, ठीक है। यहाँ वापिस वापिस आने के लिए एक चक्कर जब पूरा लगाएगा तो ये एक चक्कर माना जाएगा और ये पूरी दूरी तय कर लेगा, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालनी है? इसकी जो रेडियस, सॉरी वो निकालनी है, परिधि निकालनी है, ठीक है, यानी बार बार ये कितनी है, और जो बार बार क्या जाएगी हमारी परिधि, उसको 10 से हम गुणा कर देंगे, ठीक है। तो कितनी आएगी परिधि, क्या होती है? 2 पाई आर, 2 पाई आर यानी 2 गुणा 22, एक मिनट, पेन खराब हो गया, एक मिनट, एक मिनट रुकिए। 2 गुणा 22/7 पाई का मान इंटू 14, तो कितना हो गया? 14 की बोली 2, यानी 7 दूनी 14, 22 44 और 44 88, 88 सेंटीमीटर आपका एक चक्कर का हो गया, ठीक है। तो और 10 चक्कर का कितना हो जाएगा? 880 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर हो गया 880। कहीं दिख रहा है? नहीं सर इसमें नहीं है।
सेंटीमीटर में देखिए, सेंटीमीटर पहले सी में नहीं है, डी में नहीं है, तो अब 880 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 का डिवाइड करते हैं तो 8.8 मीटर आपका आ गया। ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए, विद्युत के काम में निम्नलिखित में से कौन सा एक तार के जोड़ का प्रकार नहीं है? तो ये दोस्तों ये अभी समझाया था आपको, थोड़े टाइम पहले ये समझाया था। थोड़े टाइम क्या, पिछले जो क्लास ली थी मैंने उसमें ही समझाया था, ये क्वेश्चन आया हुआ था पिछली बार भी, तो इसको ये समझाया था। तो ये क्या था, डवटेल जॉइंट इसमें नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको करवा दिया गया है। अगर आप क्लास भी देख के चले जाते हैं तो आधे क्वेश्चन तो ऐसे ही सही हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1200 CFM प्रवाह दर 300 फीट पर मिनट हवा की गति के प्रवाह की क्षमता, वर्गाकार डक्ट के अनुप्रस्थ काट लंबाई या चौड़ाई का माप क्या होगा? एक, अब देखिए इसमें कंफ्यूज हो जाओगे आप कि लंबाई या चौड़ाई का एक का माप पूछा है। ठीक है, ऐसे नहीं है कि दोनों का आप बता दोगे, एक का नाम पूछा, वो भी फीट में। तो क्या होगा, सीएफएम का क्या होता है, सीएफएम निकालने के होता है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इनटू आपका जो एरिया। अब एरिया क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, तो इसमें हो जाएगा आपका एल इंटू विड्थ, लेंथ और विड्थ हो जाएगी इसमें। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी कितनी है 300 और सीएफएम कितना है 1200, 1200 और अगर एवरेज वेलोसिटी इधर आएगी तो 300 नीचे आ जाएगा, बराबर आपका आ जाएगा एल इंटू डब्ल्यू। अब 300 करेंगे तो 4 आ जाएगा आपका, 4 स्क्वायर फीट आएगा ये। ठीक है, फीट स्क्वायर, क्योंकि एल इंटू डब्ल्यू है, ये लंबाई इंटू चौड़ाई है। ठीक है, तो अगर अब इसको करोगे आप, अब 4 आ गया, ठीक है, फीट स्क्वायर में, बट इसने पूछा है कि या तो लंबाई बताओ या चौड़ाई बताओ, एक बता दो कोई भी। तो अब 4 स्क्वायर फीट आया है, तो इसका मतलब तो यही है ना दोस्तों कि अगर इन दोनों को गुणा करेंगे तो 4 आना चाहिए। तो अगर आप 4 को गुणा करोगे 4 नहीं आएगा, 4 तो है, ये स्क्वायर फीट नहीं है, ये गलत है। अब 4 को किससे गुणा करोगे, 36 को किससे गुणा करोगे 4 आ जाए। मान लो एक की इसकी वैल्यू 36 रख दी मैंने और इसकी वैल्यू मैंने कितनी रखी, मान लो कुछ भी रख दिया, तो इसके में भी नहीं आएगा। अब 2 गुणा 2 करोगे आप तो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 आपका, 2 गुणा 2 आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी 2 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। जो आपका 2 गुणा 2 का कोई जो है डक्ट है या डिफ्यूजर है, फिल्टर है, तो उसका आपका ये बताया गया है इसमें। ठीक है, अगर आता है हेस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालिए। दोस्तों ये क्वेश्चन भी लोगों ने नहीं किया था, कितना आसान क्वेश्चन था ये भी, लेकिन किया ही नहीं, इसमें तो कुछ था ही नहीं। था क्या इसमें, जो आपको ये कह रखा है ना, इस एरिया का निकालना था। ठीक है, इस एरिया का कैसे निकालोगे बताओ। पहले आयत, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, कितना हो गया 14 इंटू 14, 14 इंटू 14 आयत का जाएगा पूरे का, आ गया। और फिर आपको वर्त का निकालिए, वर्त का दोस्तों इसमें जो आर है कितना हो जाएगा, यानी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, जब पूरा ये 14 है, यहाँ से यहाँ तक 14 है, तो हाफ है वो कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ, ये हाफ इतना कितना हो जाएगा 7, यानी आर हो गई वर्ग की आपकी 7। तो उसका क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, कितना होता है पाई आर स्क्वायर, पता ही है आपको 22/7, पाई का मान 22/7 इंटू आर की वैल्यू 7 इंटू 7 कर दो ना, स्क्वायर क्यों करना है, 7 कर दो। अब 22 गुणा 7 हो जाएगा, 22 गुणा 7 कितने हो जाएंगे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और एक 15, 154, 154 आ गया आपका व्रत का, यानी अंदर अंदर वाले का। ठीक है, अब आयत का कितना आएगा, व्रत का आ गया, यानी इस व्रत का
154 आ गया, ठीक है। अब आयत का कितना आ जाएगा, 14 गुना 14, 14 गुना 14, 14 गुना 14 कितना होते हैं 196। अब बाहर वाले का आ गया और अंदर वाले का आ गया, इसका आ गया और बाहर वाले का पूरे का आ गया। अब ओनली क्या निकालना है आपको, अब ये कोने कोने दिख रहे हैं ना, ये निकालने हैं आपको। ये कोना एक, ये कोना दो, ये और ये कोना पूरा आएगा इसमें, अभी भी हेज नहीं आएगा। इसके लिए क्या करना होगा आपको, 196 में से 154 आपको घटा देने हैं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 42। ये 42 आया है ना, ये किसका आया है, ये जो आपका हेज क्षेत्र है ये, और ये दोनों जो जो हेज नहीं है दोनों आए हैं 42। तो इसका आधा कर दो इसको, ठीक है। यहाँ पे आधा हो जाएगा, यहाँ पे भी आधा हो जाएगा, यहाँ पे भी आधा हो जाएगा, यहाँ पे भी आधा हो जाएगा। तो ये इसका आधा कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 21 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों इस टाइप से करना है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं था, कोई फॉर्मूला भी इतना ज्यादा बड़ा नहीं लगाना था इसमें, बट थोड़ा सा दिमाग का खेल था इसमें, ठीक है। दिमाग से अगर करोगे तो आराम से आप इसको कर सकते हो, और आराम से आपका एक क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाता, और आराम से आपको 1 नंबर इसमें मिल जाता, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये भी कुछ नहीं है, इसको भी आप कर सकते हो आराम से। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आएगा। 125 का स्कोर कीजिए और 110 का स्कोर कीजिए, बस आ जाएगा। या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर लीजिए, जिसमें ए प्लस बी ए माइनस बी आ जाएगा। दोनों फॉर्मूला लगा सकते हो, बस फॉर्मूला याद नहीं है आपको या डाउट है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, इतना टाइम मिलता है हमें एग्जाम पेपर में, इतना टाइम तो मिल ही जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 33। चुंबकीय सर्किट ब्रेकर में उष्मीय अधिभार सर्किट ब्रेकर की तुलना में इस रूप में बेहतर है क्योंकि सक्रिय यानी जो चालन क्षमता है ना कम समय में होती है, इसलिए है बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एसी परिपथ में एसी वोल्ट मीटर द्वारा दर्शाए गए वोल्टेज को मान किसके बराबर होता है। तो किसके बराबर होता है एसी परिपथ में एसी वोल्ट मीटर द्वारा दर्शाए गए मान, तो किसके द्वारा होता है, पीक वोल्टेज से कम होता है। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक वातानुकूलन के अपर्याप्त शीतलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण है। तो अपर्याप्त शीतलन यानी कूलिंग प्रॉपर नहीं हो रही, तो इसमें आपका थर्मोस्टेट उच्च तापमान पे सेट है, यस हो सकता है कि थर्मोस्टेट आपका हाई टेम्परेचर पे आपने सेट कर रखा है, तो आपकी कूलिंग है वो प्रॉपर नहीं होगी, अपर्याप्त कूलिंग होगी, जो आपको चाहिए वो कूलिंग नहीं होगी, ठीक है। या संघनन का पंखा नहीं चल रहा यानी कंडेंसर का पंखा नहीं चल रहा, या थर्मोस्टेट का स्थान सही नहीं है, तो भी आपका अपर्याप्त कूलिंग होगी। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन कि इसमें डायोड और प्रेरक और ट्रांजिस्टर कौन कौन से हैं। दोस्तों अभी आपको कुछ नहीं पता इसमें, ठीक है। ये आपको आया था अभी, ये आपको आया था पता है, ट्रांजिस्टर आया था अभी, एनपीएन पीएनपी, उसमें देख लेते, ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं थी, उसमें देख लेते तो भी आपको पता चल जाता, बट आपको फिर भी नहीं पता। बट ये तो आपने देखा ही है बहुत बार है, इसको डायोड बोलते हैं, उससे लास्ट वाला डायोड है। डायोड देखिए लास्ट में कौन सा है, ओ कहीं है ही नहीं इनमें, कितना सरल क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर डी करते आपको डायोड देखना था ओनली। इस टाइप से क्वेश्चन भी कीजिए दोस्तों ताकि आप कर पाओ। ये क्वेश्चन भी लोगों ने नहीं कर रखा था, ये भी नहीं कर रखा, इतना सरल क्वेश्चन कैसे नंबर आएंगे फिर। अगला क्वेश्चन है 5s में सुके का मतलब क्या होता है। तो क्या होता है इसका, बनाए रखना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट ऑप्शन होता है। निम्मी की बुक में फर्स्ट चैप्टर में ये क्वेश्चन है, ये 5s, ठीक है। 5s फर्स्ट चैप्टर में ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे आग लगने की दुर्घटना के दौरान असुरक्षित कार्य में माना जाता है। तो क्या माना जाता है, जो आपका ऑप्शन नंबर डी है, चालू कर देना, मशीनें और जो होती है विद्युत शक्ति उसको चालू कर देना। अगर आग लग रही है तो उसको बंद कर देना चाहिए आपको, ठीक है। अगर असुरक्षित कार्य में इसको माना जाता है कि उसको चालू रखना,
कहीं आग लग रही है तो उसको बंद करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है सोल्डरिंग प्रक्रिया में सोल्डर फ्लक्स का उपयोग। ये भी दोस्तों बहुत बार करवा दिया गया है, बहुत बार करवा चुके हैं हम। आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। सारे क्वेश्चन जाके पढ़िए एक बार, उनमें मिलेगा, जरूर मिलेगा दोस्तों। अरे एक बार नहीं, कई बार मिलेगा ये। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सेम टू सेम दोस्तों पिछली बार आया था और अभी मैंने लेटेस्ट ही कराया था ये। तो इस 2023 का पेपर था एसएससी का ही, बोल रहा हूँ मैं, एसएससी का। उसमें भी ये क्वेश्चन आया था और उसमें भी मैंने करवाया था, और कैसे चेक करना है वो भी करवाया था। बट ये भी नहीं कर क्या पा रहे आप, तो अब कैसे नंबर आएंगे फिर दोस्तों? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, एसएससी का पेपर देख लीजिए, अभी जो कराया लेटेस्ट उसमें भी एक क्वेश्चन करवा दिया गया है, तो वो भी आप जाके देख सकते हो। कैसे करना है वो आपको पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि x का मान निकालना है, तो x का मान कितना आएगा? तो ये देखिए, आप यहां से यहाँ पूरा ये 200 है, कितना है 200, तो हाफ कितना हो जाएगा 100। अगर इसका हाफ करोगे तो कितना हो जाएगा 100। समझ गए? हाफ 100 हो जाएगा, और इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो सी इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। हाफ 100 होने के बाद क्या होगा दोस्तों? ये इस तरीके से आपको करना है, ठीक है, और ये निकालना है। तो ये क्या है आपका, सारी भुजा इसकी कितनी है 100 की है। ठीक है, ये क्या बन गया आपका, वर्ग बन गया आपका। अब वर्ग की ये क्या है, ये क्या चीज है, ये आपका कर्ण है। तो अगर वर्ग का कर्ण निकालना है तो क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, पहले तो ये बताइए। फॉर्मूले से कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, दोनों तरीके से आप कर सकते हो, या आप ट्रिग्नोमेट्री आती है उस तरीके से भी कर सकते हो। तीनों तरीके बता देता हूं आपको मैं, कैसे कैसे आपको करना है। ठीक है, पहला तरीका, ये भी 100, ये भी 100, ये भी 100 ऊपर वाला। ठीक है, दोनों 100 हो गया। ये आपका कर्ण स्क्वायर, ये आधा स्क्वायर, तो रूट कर्ण स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर, और प्लस सॉरी लंब स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर। ठीक है, तो 100 का स्क्वायर यानी कितना हो गया, 10,000 प्लस 10,000 हो गया। 10 कितना हो गया, 20,000 हो गया। ठीक है, ये आ गया आपका रूट 20,000। अगर आप कर्ण स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर से कर रहे हो तो बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, ये आ गया। अब ये आपका क्या हो गया 10,000, इसको क्या लिख सकते हैं 100 लिख सकते हैं हम। अगर ये रूट 10,000 है तो इसको 100 लिख सकते हैं हम। 100 इंटू 2 आ गया, ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। या दोस्तों, अभी पूछा था ना मैं आपको कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर, नहीं सॉरी, भुजा स्क्वायर तो दूसरे में आ जाता है। भुजा स्क्वायर तो आपका उसमें आएगा एरिया निकालने में। तो रूट 2 इंटू भुजा, ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला था। इससे भी आप कर सकते थे, बट फॉर्मूला दोस्तों याद नहीं रहता है, मान लिया नहीं रहता है। ये तो याद होगा, इससे तो निकाल सकते हो आराम से। ये तो ट्रिग्नोमेट्री वाला होगा कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधा स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, रूट करना है उसका। ठीक है, अगर कर्ण निकालना है तो रूट करना पड़ेगा, क्योंकि कर्ण स्क्वायर बराबर बोला है ना। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधा स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, या कर्ण बराबर रूट आधा स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर करके आप निकाल सकते थे आराम से, या रूट 2 इंटू भुजा करके निकाल सकते थे आराम से। कोई इसमें इतना बड़ा बात नहीं था, बट ये भी लोगों ने नहीं करके आए।
अगला क्वेश्चन है कूलिंग टावर के संबंध में मेकअप का मतलब क्या है? तो मेकअप का मतलब आप देख सकते हो, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट ऑप्शन है, आराम से कर सकते हो, नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें टाइम खराब करने की इतनी जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है परिपथ में प्रतिक्रिया होने के प्रभाव से निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी है, आभासी शक्ति का वर्ग सक्रिय शक्ति और प्रतिक्रियाशील शक्ति के वर्गों का योग के बराबर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शीट मेटल के काम में उपयोग की जाने वाली रेती के वर्गीकरण का मापदंड नहीं है? ठीक है, तो लंबाई है, यस लंबाई है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, कट का आकार है, तीनों है, बट ए है अत्ते की ज्यामिति, ये नहीं है इसमें। ठीक है, ए ऑप्शन इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा, ए इसमें गलत है और बी सी और डी इसमें राइट है, तो ए ऑप्शन आपको इसमें करेक्ट माना जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्यवसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा इसके लिए आवश्यक है, अनुपस्थिति कम करने के लिए, यस सही है, उत्पादकता बढ़ाने के लिए, आघात कम करने के लिए, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो रोलर बियरिंग बॉल थ्रस्ट बियरिंग की अपेक्षा ज्यादा भार वहन करता है, ये ऑप्शन इसका गलत है, ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। ए इसमें सही है कि जो बॉल थ्रस्ट बियरिंग है रोलर बियरिंग की अपेक्षा ज्यादा भार वहन कर सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक तार की टिनिंग के बारे में गलत कथन है? तो टिनिंग के दौरान यह उचित है कि शोल्डर तार के इंसुलेशन से ढके हुए भाग के अंदर भी प्रवाहित हो, तो ये गलत कथन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें गलत क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अबाउट ए कैपेसिटर? तो ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑल ऑफ अबव। एनेमोमीटर का प्रयोग हवा की गति नापने के लिए, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट ऑप्शन है, सबको पता है। 500 वोल्ट के संपीड़क द्वारा 3 दिन लगातार चलने में विद्युत खर्च होना, तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो। कितना हो जाएगा इसमें? 3 दिन, 3 दिन यानी 3 दिन यानी एक दिन में 24 घंटे यानी 72 घंटे, 72 घंटे। ठीक है, 3 दिन यानी 72 घंटे हो गए। 500 वोट है ना, तो किलोवाट में चेंज करना पड़ेगा इसको, किलोवाट में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड यानी 0.5 इंटू 72 यानी 0.5 इंटू 72 यानी 36 यूनिट, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे गैस वेल्डिंग के दौरान ईंधन की तरह उपयोग नहीं किया जा सकता? इसमें देखिए दोस्तों कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन नहीं है, इसमें क्या दिया है, फ्यूल दिया है, फ्यूल। ठीक है, क्या दिया है, फ्यूल, ध्यान रखना इसमें फ्यूल। तो इसमें दोस्तों लोगों ने कईयों ने हाइड्रोजन लगा के आ गए, बट होगा इसमें ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट ऑप्शन होता है। अब आप बोलते हो कि सर वेल्डिंग में तो गैस वेल्डिंग में तो ऑक्सीजन का प्रयोग करते ही है, तो दोस्तों वो आपका फ्यूल के रूप में प्रयोग नहीं करते। ठीक है, वो आपका सहायक होता है। ठीक है, आग लगाने में सहायक होता है ऑक्सीजन, बट फ्यूल के रूप में दोस्तों आप एलपीजी भी ले सकते हो, एसिटिलीन भी ले सकते हो, हाइड्रोजन भी ले सकते हो, इनसे आग आप लगा सकते हो, ये आपका फ्यूल है, ऑक्सीजन फ्यूल नहीं है। ठीक है, आगे दिया है क्या है आपको पता ही है सबको, ट्राई स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, तो इसमें आपको दिखाई गई रेखा कौन सी है देख लीजिए, तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट होगा, ए वाई बराबर 45। तो ए कहाँ है, ए रही, ए यहाँ है, तो ये वाई एक्स होगा, और ए कहाँ है, यहाँ है, ये 50 है, और ए यहाँ है, तो ये आपका 45 हो गया यहाँ पे, ए बराबर 45 सही है, सही है दोस्तों, सही है, ए में 45 सही है, सही है,
ए 45 है, बाकी में तो कुछ वाई में 45 है ही नहीं, ये आपको पढ़ना आना चाहिए थोड़ा सा। और x प्लस वाई, बी है वो x प्लस वाई में 30 है, यस ये रहा, और ये रहा, यस सही है, ऐसे करके है वो 30, और यहाँ पे भी 30 है, तो ये सही है, बी है ये। और सी एक्स 20 है, सी कहाँ है, सी ये रहा, तो हाँ सी ये रहा, एक्स पे 20 है, ये 20 है यहाँ पे, ये भी सही है। और डी है वो एक्स और वाई बराबर है। दोस्तों जो एक ये ग्राफ होता है ना, इसमें अगर कोई ऐसे लाइन जा रही है तो इसमें एक्स और वाई बराबर होगा इसमें, ठीक है, एक्स और वाई बराबर होगा। क्यों होगा, मान लीजिए यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, फिर 1, फिर 2, फिर 3, ऐसे शुरू होता है, ठीक है, तो ऐसे ही इसमें जाएगा 1, 2, 3, जो जो रेखा यहाँ आएगी एक पे, जैसे इसको ऐसे करिए, ठीक है, और इसको ऐसे करिए, तो ये एक ही आएगा, एक्स भी एक, वाई भी एक। अगर 2 पे आ रहा है रेखा तो ये 2 ही आएगा, ठीक है, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2। अगर 3 पे आ रहा है तो यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3, ये दोनों बराबर ही आएगा। अगर कोई बीच से निकल रही है सीधी रेखा तो वो बराबर ही आएगा, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। और ये आपका वाई एक्स पे है और ये आपका एक्स एक्स है। ये थोड़ा सा पढ़ लीजिए, इतना हार्ड तो था ही नहीं है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक आदर्श गैस को -123 डिग्री सेल्सियस से 177 डिग्री सेल्सियस तक स्थिर दाब पर गर्म किया जाता है, तो गैस का आयतन क्या होगा, 3 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक व्यवसायिक खतरा नहीं है, व्यवसायिक तो कौन सा नहीं था, गणितीय खतरा है, वो व्यवसायिक नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इन 3 फेज स्टार कनेक्शन which identical coil in each phase having resistance 13 ओम, और इंडक्शन है आपका 35 mH with line current as 22 एम्पियर और 50 हर्ट्ज। फाइंड द वैल्यू ऑफ लाइन वोल्टेज, लाइन वोल्टेज की वैल्यू फाउंड करनी थी दोस्तों। तो दोस्तों इसमें 600 कुछ 649 के लमसम इसमें आंसर आ रहा है, बट ये दोस्तों क्वेश्चन करेक्शन वाला है, इसमें आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो, आराम से लगा सकते हो। जब इसको आप नेट पे सर्च करोगे तो इसमें आपका नीमी की बुक में इसमें आंसर है वो 649 दिया हुआ है, बट नीमी में अभी मेरे को मिल नहीं रहा है, बट अब आप इसको ऑब्जेक्शन लगा सकते हो इस क्वेश्चन पे। और अगर डायरेक्ट करेंगे V बराबर आई आर से, तो I कितना है 22 और R कितना है 13, इससे करेंगे दोस्तों तो इसका ऑप्शन आएगा 286, ए ऑप्शन इसमें राइट हो सकता है। या तो आपको ए ऑप्शन राइट मानना पड़ेगा, या दोस्तों इसको क्वेश्चन को करेक्ट करना पड़ेगा, या रॉन्ग भी करना पड़ेगा, तो सभी को इसका आंसर जो है वो मिलेगा दोस्तों, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन रॉन्ग है इसमें। अगला क्वेश्चन है, तो ये आपको दिखाया गया है, ये आपका रिटर्न डक्ट है, ये आपका थर्मोस्टेट है, ये आपका जो फ्लेक्सिबल कनेक्टर होता है वो है, ठीक है, और ये आपका एग्जॉस्ट डक्ट होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ई इसमें राइट हो जाएगा। ये दोस्तों सिंबल है, सिंबल आप पढ़ लीजिएगा। अगला है, ओम मीटर में संधारित्र का परीक्षण करते समय मीटर की रीडिंग क्या होती है, तो पहले आपका 0 ओम, उसके बाद आपका 0 ओम या खुला परिपथ हो जाता है, ठीक है, तो ऑप्शन सी इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित से कोई गतिशील घटक नहीं है, किसमें नहीं है, कंप्रेसर में होता है, वैक्यूम पंप में होता है, कूलिंग फैन में होता है, ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट है। कंडेंसर कुंडली होती है, कंडेंसर कॉइल में नहीं होता, ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये भी नॉर्मल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, साइन और सेक के लिए सत्य क्या है, दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपको बताया था, साइन और सेक वाला भी, तो ये भी आपको आराम से कर देना चाहिए था, इसमें कुछ था ही नहीं, बट आपने फिर भी नहीं किया। क्या था इसमें, ये 90 है, ये आपका करण है, ये आपका आधार है, और ये लंब है, ठीक है। तो साइन बराबर क्या होता है, लंब बट्टे करण, तो लंब क्या है बी अपॉन सी, और शेक क्या होता है, करण अपॉन आधार, तो करण क्या है सी अपॉन ए, ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाता
अगला है एक स्प्लिट एसी के संपीड़क में तेल की कमी का कारण हो सकता है, तो विस्तार वाला की सुपर हीट सेटिंग, ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। विद्युत उपकरण में अर्थिंग करने के पीछे मुख्य क्या है, तो ए ऑप्शन जाएगा होगा इसमें अर्थ लीकेज के लिए कम प्रतिरोध वाला निर्वहन पथ प्रदान करना, सबको पता है। एक ट्रांसफार्मर का उपयोग किस में किया जाता है, एसी परिपथ में, डीसी में नहीं करते ट्रांसफार्मर का। अगला है 240-50 हर्ट्ज काम करते हुए एसी परिपथ जिसमें 0.7 हेनरी पर एल और 1/55 मिलीफेरेड क्षमता का संधारित्र श्रृंखला में लगा हुआ है, तो कुल प्रतिक्रिया की गणना कीजिए, तो क्या होगा 45 इसका राइट ऑप्शन आएगा, जो मैं बाद में करवा दूंगा दोस्तों, अभी वीडियो लंबा हो रहा है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी ही राइट ऑप्शन है। ठीक है, एक बार बाद में करवा दी जाएगा, अभी टाइम ज्यादा हो रहा है दोस्तों, इतना टाइम नहीं मिलता वीडियो बनाने का भी, क्वेश्चन अभी भी 65 हुए हैं। अगला क्वेश्चन है ड्रिलिंग मशीन के संबंध में, जो ड्रिलिंग मशीन के संबंध में दोस्तों पढ़ के आप कर सकते हो, ऑप्शन नंबर सी इस पे राइट होगा, ये क्वेश्चन सही है आपका। अगला क्वेश्चन है 66, निम्नलिखित में से किस तरीके का प्रयोग शीतलक प्रवाह नली में रिसाव का पता करने के लिए होता है, तो दोनों होता है, इलेक्ट्रोड और साबुन दोनों है, ये भी नॉर्मल क्वेश्चन था, आराम से कर सकते हो। ओम के नियम के अनुसार प्रतिपथ में उपस्थित न हो तो क्या करेंगे, धारा का मान बहुत अधिक हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए, अभी परिपथ में प्रतिरोध उपस्थित न हो तो, ठीक है, प्रतिरोध उपस्थित नहीं है तो ओम के नियम, ओम का नियम क्या होता है, ये कैसे किया आपने, तो V बराबर आई आर से आप कर सकते हो, मतलब प्रतिरोध उपस्थिति नहीं है, प्रतिरोध को आप जीरो कर दीजिए, प्रतिरोध को आप जीरो कर दीजिए, नहीं हो तो क्या होगा, प्रतिरोध को जीरो करते ही आप अगर धारा निकालनी है आपको, तो I बराबर V अपॉन आर, यार पेन रुक जाता था, दूसरा लेना पड़ेगा, V अपॉन आर, तो आर अब जीरो कर दिया तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, बहुत अधिक, यानी अनंत चला जाएगा, अगर नीचे जीरो आ गया तो अनंत चला जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्या है, पहला ऑप्शन आपका जीना डायोड है, तो जीना डायोड इसमें है, ऑप्शन नंबर सी में जीना डायोड है, बाकी करना ही नहीं था। ठीक है, दूसरा है आपका फोटो कंडक्टिव डायोड और तीसरा है एलईडी यानी लाइट इमिटेड डायोड। लाइट इमिटेड डायोड और फोटो कंडक्टिव डायोड में फर्क इतना ही होता है कि लाइट इमिटेड होती है वो जाती है बाहर की तरफ, तीर होता है, और जो फोटो कंडक्टिव डायोड होता है उसमें अंदर की तरफ होता है। ठीक है, अब इसको याद रखिए, फोटो ली जाती है और लाइट आपकी बाहर रोशनी करी जाती है, इस टाइप से याद रख लीजिए आपको। ठीक है, तो इस टाइप से आप याद रख सकते हो, ये ट्रिक है आपके लिए समझाने के लिए कि फोटो फोन के अंदर ली जाती है और लाइट है वो फैलाई जाती है, बल्ब जल रहा है तो रोशनी चारों तरफ फैल रही है, यानी वो बाहर जा रही है, तो इस तरीके से आप याद इसको रख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, तो देख सकते हो इसमें क्या है, ये भी दोस्तों करवाया गया था आपको क्वेश्चन, बट आपको इस तरीके से नहीं है, दूसरे तरीके से करवाया गया था, बस करवाया गया था। अभी देखिए इसमें नो 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 है सभी में, ठीक है, यानी 1/9 1/9 1/9, यानी 9 1/9 प्लस 1/9 कितना हो जाएगा 3/9, यानी इन सभी का 3 आ जाएगा। ठीक है, इनका 3 आ गया, और ये 18 18 है, तो 2/18, तब निकालोगे तो अपने आप आ जाएगा, ये 1/18 1/18 करोगे तो 2/18 आ गया, और इसका वैल्यू आ गया आपकी 1/9 यानी 9 आ गई। ठीक है, ये 9, ये आपका 9 और ये आपका 3, तो 9 प्लस 9, 9 प्लस 3 यानी 21, तो ये सभी की वैल्यू है ना, इन सभी की 21 आ गई। ठीक है, कितनी आ गई 21 आ गई। अब 21 और 42, अगर 1/42 बच गए और 1/21 बच गए, तो अब इसको करोगे तो 42 आ गया,
कॉमन कितना आ गया 42, एक तो यार पेन दूसरी लेनी पड़ेगी, 42 आ गया। और अगर 42 करोगे तो 1 प्लस 21 दूनी 42, 2 3/42 इसमें आ जाएगा। और 3/42 करोगे तो 14 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये भी दोस्तों क्वेश्चन कर नहीं रखा, देखो इस बच्चे ने कर भी नहीं रखा ये देख लीजिए, इतना कुछ हार्ड था ही नहीं। ऐसे में नंबर कटेगा दोस्तों, तो फिर तो सिलेक्शन होने का चांस बहुत कम हो जाता है दोस्तों। अगला है वेपर कंप्रेशन प्रशीतन चक्कर में संघनन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है बताइए। ऑप्शन नंबर ए, संघनन स्थिर दाब और ताप पर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। पर दोस्तों इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है कि जो वेपर कंप्रेशन प्रशीतन चक्कर में संघनन के संबंध में है, तो उसमें दाब ही स्थिर होता है ओनली। ठीक है, दाब ही स्थिर रखा जाता है, ताप तो चेंज होता रहता है। ठीक है, टॉप टू डाउन आ जाता है, बट इन्होंने ए ऑप्शन सही माना है, तो ए इसमें सही माना है। जब डीप पढ़ोगे आप, ये क्यों किया गया है, जब डीप पढ़ोगे आप तो उसमें आपको पता चलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शोल्डर मिश्र धातु, तो पता ही है रांगा टिन होता है। गुप्त ऊष्मा को इस तरह परिभाषित किया जाता है, तो स्थिर तापमान पर पदार्थ की भौतिक अवस्था बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा, गुप्त ऊष्मा। अगला है फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज द मेजर लाइनिंग, तो सभी करते हैं मेजर लाइनर कौन से होते हैं, हाइट गेज भी होते हैं, वर्नियर कैलिपर भी होते हैं, डेप्थ गेज भी होते हैं। डेप्थ क्या होता है, गहराई नापने के लिए, हाइट गेज होता है, वर्नियर कैलिपर होता है, ये बताइए। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। विद्युत झटके की गंभीरता किस पर निर्भर करती है? तो ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये भी आपका डाउट वाला क्वेश्चन है, इसमें भी आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। ठीक है, इन्होंने क्या माना है कि विद्युत धारा का स्थिर और संपर्क का समय गंभीरता, यानी अगर विद्युत झटका का गंभीरता है वो किस पर निर्भर करती है, तो इसरो ने माना है कि विद्युत धारा का स्थिर और जो संपर्क का समय है तो उसको इन्होंने सही माना है। बट अगर देखा जाए तो व्यक्ति का स्थान भी इस पर निर्भर करता है कि विद्युत का झटका गंभीर होगा या नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों अगर व्यक्ति कोई गीले स्थान पर खड़ा है जिसमें खतरा ज्यादा रहता है इलेक्ट्रिसिटी का, अगर सूखे स्थान पर खड़ा है उसमें खतरा कम रहता है, तो इस पे भी आपका निर्भर करेगा। व्यक्ति की लंबाई यानी आर होता है वो लंबाई पे निर्भर करता है। ठीक है, आर होता है वो लंबाई पे निर्भर करता है आपका। तो अगर लंबाई अगर कम ज्यादा होगी तो आर भी यानी रेसिस्टेंस भी कम ज्यादा होगा, उस पर भी आपका निर्भर करेगा। तो इसमें देखा जाए तो उपरोक्त सभी राइट आंसर होना चाहिए, बट इसरो ने ए इसमें माना है। बाकी आप भी अपनी राय दे सकते हैं कि सर इसमें कौन सा सही होगा। ठीक है, इसमें आप एक बार बता सकते हो कि कौन सा इसमें सही होगा, कि ए सही होगा या डी सही होगा, दोनों आप आंसर में बता सकते हो। और मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो या आप मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हो। बाकी जिसका सही है उसके लिए बहुत बढ़िया है, बाकी नहीं है तो ऑब्जेक्शन जिसको लगाना है वो लगा सकते हो। तो हो सकता है तो डिलीट मार देंगे, या इसको अगर सही रखना है तो ऐसे ही सही रखेंगे। अगला है तांबे और पित्तल की नलियां उपयोग नहीं लेते हैं अमोनिया में, ये भी बहुत बार बता चुके हैं कि अमोनिया में आपका एसएस की लेते हैं, स्टील की पाइप होती है। अगला क्वेश्चन है संयंत्र में फिंस का उपयोग, तो फिंस का उपयोग क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट ऑप्शन है। विच द फॉलोइंग ऑफ परमानेंट जॉइंट, परमानेंट जॉइंट कौन सा है इसमें, रिवेटिंग, सोल्डरिंग, ए और बी दोनों। दोस्तों इसमें ए और बी दोनों भी है। ठीक है, रिवेटिंग और सोल्डरिंग दोनों है इसमें, बट इन्होंने क्या माना है, बी माना है, इन्होंने सोल्डरिंग को माना है। तो बी और सी दोनों इसमें परमानेंट जॉइंट माना जाता है, तो इसमें भी ऑब्जेक्शन लगा सकते हो और ये आपका क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दिए गए दिखाए गए चित्र में तो स्लिप जॉइंट सीम है, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा वातानुकूलन में सेंसिबल कूलिंग को सबसे अच्छी तरीके से परिभाषित करता है? तो सापेक्ष आर्द्रता में बदलाव किए बिना ठंडा करना। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण के लिए सत्य है? तो निष्क्रिय उपकरण ओम और किरचॉफ दोनों के नियमों का अनुसरण करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सी इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बाकी कुछ भी डाउट लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और इस चैनल पे जो भी आपको पढ़ाया गया है पहले भी कई क्वेश्चन लगाए गए हैं, उनमें से बहुत से क्वेश्चन इसमें आए हैं, तो वो भी जाके देख लीजिए ताकि आगे से आपके क्वेश्चन जो नहीं करके आए हो आप वो करेक्ट हो सके। और इसमें कई ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन, वो उसमें आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। और बाकी आपकी क्या राय है जिसमें मैंने ऑब्जेक्शन बताया है वो भी आप एक बार कमेंट में कमेंट कर सकते हो। और कई क्वेश्चन है जो नए क्वेश्चन भी आए हैं, और कई बहुत से क्वेश्चन तो रिपीटेड क्वेश्चन है, तो जाके एक बार आप सारी क्लासेस देखिए और अपना जो भी मैटर है नीमी का है जो भी है वो पढ़ के आप रेडी रहिए। एसडीएससी का पेपर दोस्तों 4 जो आपका सितंबर है उसको होने वाला है, तो उसमें दोस्तों आपको झंडे गाड़ देने हैं, सिलेक्शन लेना ही लेना है। अभी इसकी मेरिट का कोई अंदाजा नहीं लग रहा है, बट 50 के आसपास अगर आपकी क्वेश्चन है तो आप उसमें मेरिट में आपका नाम स्किल टेस्ट में आना ही आना है। और अगर दोस्तों कैटेगरी में है तो 45 प्लस वाले बच्चे हैं वो आपका जो स्किल टेस्ट है उसमें आपका आ जाएगा। ठीक है, बाकी फाइनल का तो 50 प्लस ही रहने वाली है, तो 50 प्लस आपकी रहेगी। बाकी कैटेगरी है तो 50 तक भी आपका चांस बन रहा है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वैकेंसी का अपडेट मिलता रहे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।